A very cheerful good morning to all of you. Welcome to the English class. So today we are going to continue our topic past perfect tense. So student, first of all you have to know about the past perfect tense. Okay, हम सबसे पहले जो words हैं उसका means निकालेंगे, बाद में देखेंगे कि where we use as a past perfect tense. After that we will study the structure and then translation part. So student, let's start past perfect tense. Yes, past. पास्ट मीन्स क्या है, आपको बताया था कि जो काम हो चुका है, जो काम हो गया है, हम किसकी बात कर रहे हैं, बीते पे कल की। तो हम पास्ट को हम क्या बोलते हैं, भूतकाल। क्लियर? पास्ट को क्या बोलेंगे, भूतकाल। अब परफेक्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, 100%, कि जो भी वर्क हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट। ठीक है, ये तो वर्ड से अकॉर्डिंग क्लियर हो गया। अब देखिए हम जो एक्शन है, जो हमारा जो काम है, जो एक्शन होता है, वो किस तरीके से होता है। देखिए, past perfect tense indicates that the action completed in the past. जो past perfect tense क्या इंडिकेट करता है कि जो भी हमारा जो भी एक्शन है वो क्या है, completed in the past, जो past में ही क्या हो गया है, completed हो गया है। For example, I had eaten breakfast. ओके स्टूडेंट, आई हैड इटन ब्रेकफास्ट, मैंने जो अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर लिया था या कर चुकी हूँ। तो जो आई हैड इटन मतलब जो काम इसमें हुआ है पास्ट में, जो ब्रेकफास्ट का जो काम है, जो एक्शन है, क्या है इसमें, इटन मतलब खाने का जो एक्शन है। ओके, वो कब हुआ है हमारा, पास्ट में ही हुआ है, पास्ट में हुआ है, लेकिन ये कंप्लीटेड पास्ट में ही क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन, हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस had प्लस VT प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट? देखिए सब्जेक्ट, S stands for subject. Here we use had as a helping verb. Okay, V3 as a we use as a main verb. We use as a V3 verb की third form, and O stands for a object. ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसकी पहचान क्या है हिंदी के अंदर, जैसे आपने कोर्स आपके जो टेंसेस जैसे बताया था, चुका था, चुके थे। ओके, तो ये जो पहचान है, लिया था, लिए थे, दिया था, देखा था, तो ये हमारी जो पहचान है इसके अंदर है, हिंदी के अंदर जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रांसलेशन का। अब जो स्ट्रक्चर है इसमें कौन सा है, ये हमारा अफर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। जो भी हम सकारात्मक वाक्य करेंगे जिसमें नो नो का यूज नहीं आता, उसे हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन पार्ट। राम स्कूल जा चुका, हाँ क्लियर, क्लियर हो गया आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हिंदी के अकॉर्डिंग, चुका था, चुके थे, लिया था। ठीक है, राम स्कूल जा चुका था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसलेशन पार्ट। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, हमको यूज करना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे कौन स्कूल जा चुका था, राम स्कूल जा चुका, तो सब्जेक्ट इज हियर राम। ओके, आफ्टर दैट वी यूज हैड। अब देखो इसके अंदर तो कोई भी आपको डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो सभी के साथ हमको अपनी जो हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करना है। अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात करी तो उसमें हमने हैज और हैव यूज किया था, वो डिपेंड करता है सिंगुलर और प्लूरल पे, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन इसमें आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो कोई भी सब्जेक्ट हम यूज करेंगे हैड। राम हैड। अब जाने को, एक्शन क्या होगा बेटा, एक्शन क्या होगा, जाना, तो जाने को हम क्या बोलते हैं, गो। अब हमको यूज करनी है के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, देखिए जाने को हम बोलते हैं गो, गो तो क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, और गॉन थर्ड फॉर्म। तो राम हैड गॉन, कहाँ जा चुका था, स्कूल, गॉन टू स्कूल। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गई
स्ट्रक्चर क्लियर हो रही है आपको? राम स्कूल जा चुका था। ओके, नाउ लेट्स टेक अ नेक्स्ट एग्जांपल। हमने फिल्म देखी थी। क्लियर? हमने फिल्म देखी थी। अब सब्जेक्ट के हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं सेंटेंस में। जब हमने फिल्म देखी थी तो सर क्या किसने फिल्म देखी थी? हमने। हमने क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो हम यूज करेंगे, हमने को हैज प्रोनाउन यूज करना है ऐसे वी। ओके, आफ्टर दैट सब्जेक्ट यूज कर लिया हमने, उसके बाद हम यूज करेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब वी हैड। ओके, उसके बाद वी थी मतलब हमारी मेन वर्ब, हमारा जो एक्शन है, एक्शन क्या हो रहा है? देखना। इस सेंटेंस के अंदर एक्शन क्या है बेटा? देखना। तो वी हैड, अब देखने को हम तो बोलते हैं सी, अब हमको यूज करेंगे सी की थर्ड फॉर्म। तो सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म क्या होगी सी की? सीन। वी हैड सीन, क्या देखी हमने? फिल्म। वी हैव सीन द फिल्म। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर हो गया? ये हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस जो हम कर रहे हैं वो हमको इंडिकेट करता है कि जो एक्शन है वो क्या हो गया? कंप्लीटेड हो गया। कब कंप्लीटेड हो गया? मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया। कब हो गया? पास्ट में ही हो गया है। तो हमने जो फिल्म है वो हमने देखी थी। जो एक्शन क्या था? हमारा पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। हम जो फिल्म है देख चुके हैं, देख चुके थे। ओके, तो दिस इज द प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। नॉट अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो टेंसेस की स्ट्रक्चर देखी है उसमें नोट क्या आएगा? थर्ड नंबर थर्ड पेज पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वी थी प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्टूडेंट अब देखिए नोट क्या है? नंबर थर्ड नंबर पेज पे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन पार्ट। यस, राम स्कूल नहीं गया था। राम स्कूल नहीं गया था। ओके, सो हम ट्रांसलेट करते हैं इसका नेगेटिव में। देखिए राम, सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए राम। राम क्या सब्जेक्ट है? राम स्कूल नहीं गया तो सब्जेक्ट देखिए राम, उसके बाद यूज करेंगे हैड। राम हैड, बट वी यूज नॉट। नॉट नहीं गया हम यूज करें नॉट। जाने को हम बोलते हैं गो, हमको थर्ड फॉर्म यूज करेंगे राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? मैंने जो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था उसी का क्या बना लिया हमने? नेगेटिव बना लिया। किसके अकॉर्डिंग? इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है यू शुड हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर। ओके, आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको लर्न होने चाहिए। बिना स्ट्रक्चर के आप अपना ट्रांसलेशन पार्ट, अपना जो भी पार्ट है हम कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सामने जो एग्जांपल है वो तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दे दिया, लेकिन आपको जो चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। दोनों के स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो आपका जो आंसर है, जो आप जो चेंज करेंगे वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर के आप इसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, सो ये क्लियर हो गया आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। सो नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे पहले हम इनका वर्ड से मीनिंग निकालेंगे, उसके बाद ये कहां पर यूज होते हैं, एंड देन वी विल डू स्ट्रक्चर, वी विल डू also a transition part. ओके, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए परफेक्ट हमने स्टडी कर रहे हैं, हमने कंटीन्यूअस भी स्टडी कर लिया है। अब हम स्टडी कर रहे हैं इट इज पास्ट टेंस की फोर सब कैटेगरीज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट का मतलब एज यू ऑल नो जो हमारा जो समय है, जो जिसमें हम बात करते हैं वो क्या है? बीत चुका है। परफेक्ट का मतलब जो टाइम हमारा परफेक्टली हो गया। कंटीन्यूअस का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई काम क्या हो रहा है? लगातार चल रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंडिकेट दैट द एक्शन
हैव कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, वो हमारा जो एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टार्ट हुआ है पास्ट के अंदर एंड कंटिन्यूड इन द पास्ट। अब तो देखिए बात क्या चल रही है, हमारा जो एक्शन है वो पास्ट में ही क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। और जो पास्ट का जो अनदर पॉइंट है, दूसरा पास्ट का ही पॉइंट है, अनदर पॉइंट इन द कंटिन्यूड इन द अनदर पॉइंट ऑफ द पास्ट। और पास्ट में भी क्या है, वो लगातार चल रहा है। तो हमारा जो एक्शन है पास्ट में ही स्टार्ट हुआ है और पास्ट के ही दूसरा जो पॉइंट है वहां पर क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूअस लगातार चल रहा था। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर। अब देखिए हमारा जो अभी आपको क्लियर करते, जो भी हमारा जो पास्ट है, हमारा जो टाइम है, एज ए पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। क्लियर स्टूडेंट। अब जो भी हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, अभी जो पास्ट है इसमें जो पास्ट की हम भूतकाल में जो बात कर रहे हैं, बीते समय की जो बात कर रहे हैं, वो हमारा एक पॉइंट है। ओके, एक पॉइंट है, वो क्या हुआ, पास्ट से ही हमारा क्या है, वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हमारा यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है और कब तक चल रहा है, अनदर पॉइंट ऑफ द पास्ट। जो पास्ट का जो दूसरा पॉइंट है, अनदर पॉइंट ऑफ द पास्ट में यहाँ से स्टार्ट हो गया है और दूसरे पॉइंट तक लगातार चल रहा है, चल रहा था। उसी को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन वो आगे प्रेजेंट में तो आए ही, प्रेजेंट में हम बात कर ही नहीं रहे हैं, है ना। हम किसकी बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो क्लियर हो गया अच्छे से। जो एक्शन जो स्टार्ट हुआ है हमारा, कब स्टार्ट हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट के ही दूसरा जो अनदर जो पॉइंट है उसमें भी वो लगातार चल रहा था। इसी को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए राम घूम रहा था, मैंने आपको कंटिन्यूअस वो बताया था सेंटेंस, राम घूम रहा था। क्लियर। अब ये चीज जो आपका है वो किसको करेंगे, ये क्या है, कंटिन्यूअस, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। राम घूम रहा था। अगर मैं ये बोलूं कि राम 2 घंटे से घूम रहा था, तो इसमें क्या आ गया, 2 घंटे से घूम रहा था। क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ स्टूडेंट, कि इसके अरे सेंस में जो सेंटेंस है इसके अंदर हमको क्या दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है और दूसरा क्या है, 2 घंटे से। जब भी हम अपना जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हम प्रेजेंट पढ़े या पास्ट पढ़े या फ्यूचर पढ़े, उसके अंदर तीनों के अंदर हम जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, उसमें क्या दिया होगा, हमको जो टाइम है वो दिया हुआ होता है। दूसरी जो पहचान होती है क्या होती है, से, जिसको हम बोलते हैं 2 घंटे से, सुबह से, दोपहर से, है ना। तो जो भी काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है उसके अंदर हमको पता चल रहा है ये एक्शन कब से हो रहा है, वो एक्शन हमको पता चल रहा है कि सुबह से हो रहा है या 5 दिन से हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है। तो ये जो एक्शन जो पता चल रहा है वो किससे हमको पता चलता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड। परफेक्ट में हमने यूज किया था एज ए हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। ओके, हैड बीन भी यूज कर सकते हैं या हम हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर देखा था, हमने देखा हमने यूज किया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि क्या है इसमें कंटीन्यूअस है। Here we use be first plus ing and then we use as an object. After that we use since oblique for plus time. Clear student? ओके। तो देखिए सब्जेक्ट को क्लियर है, हैड में एज ए परफेक्ट में हमने यूज किया, हमको क्लियर है हैड के साथ हैड भी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वो हमने कंटीन्यूअस में कर चुके हैं। और सिंस और फॉर जब हमने स्टडी किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मैंने आपको बताया था, सिंस कहां पर यूज करते हैं, फॉर कहां पर यूज करते हैं, वापस एक बार समझा देती हूं। देखिए सिंस हम यूज करते हैं एज अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी आपको पर्टिकुलर टाइम पता हो कि पॉइंट ऑफ टाइम है, देखिए तो उसके लिए हमने यूज किया था सिंस। देखिए मैंने बात करी थी एज अ मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया। ओके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एज अ सिंस। और क्या हो सकता है, टाइम
पता है 4 AM 4 PM जो भी हमको पर्टिकुलर जो टाइम है वो पता है, इसलिए हम सिंस यूज करेंगे। कभी हमारे जो ईयर्स है 1998 2020 जो भी ईयर्स के बारे में हमको पता है, जो हमारा जो मेंशन है सेंटेंस में ये सिंस क्लियर। कहने का मतलब कि जो पॉइंट हमको पता है कि जो एक्शन हमारा कब हो रहा है, अगर हमको पॉइंट पता है तो हम यूज करेंगे सिंस। अब 4 कब यूज करते हैं स्टूडेंट? 4 हम यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ओके, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? 4। अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए 4 यूज करेंगे। अब देखिए 4 हमने यूज किया था ऐसे, बात करते हैं 2 आवर्स। ओके, 2 मंथ्स 2 महीनों से, 2 वीक से, 2 मंथ से, 4 यूज करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, जब भी हमको नहीं पता कि काम कितना हुआ है, समझ के कि कोई हमको पता ही नहीं कि वो 2 घंटे से हो रहा है, 4 घंटे से हो रहा है, 6 घंटे से हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, आप 2 घंटे से पढ़ रही हैं, तो ये किस कैटेगरी में आता है? हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आता है। लेकिन अभी बात चल रही है हमारी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो वो सुबह से पढ़ रहा था, मतलब जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में क्या है वो कंटिन्यू हुआ है, इसी को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट इट्स ट्रांसलेशन पार्ट। स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको अच्छे से, सेंस ऑफ 4 आपको समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रांसलेशन पार्ट। देखिए राम 2 घंटे से घूम रहा था, तो पहचान क्या होगी स्टूडेंट? देखिए से, जब भी आपको समझ में आए से तो हम यूज करते हैं सेंस और फॉर, मैंने आपको पहले बताया था। अब इसकी पहचान क्या है कि 2 घंटे से राम घूम रहा था, वो तो कंटिन्यूअस है, राम घूम चुका था तो पास्ट हो गया। अब राम 2 घंटे से, इसके अंदर टाइम दे रखा है, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्लियर? अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट इज हियर राम। ओके, कौन घूम रहा था? राम घूम रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है? राम। तो सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हैड बीन। राम हैड बीन। ओके, अब घूमने को क्या बोलते हैं? घूमने को वॉक बोलेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। तो राम हैज बीन वॉकिंग। अब बताइए सिंस यूज करेंगे या फॉर यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट नहीं है, अब देखो हम यूज करेंगे सिंस और फॉर। राम हैज बीन वॉकिंग, मैं फॉर यूज करूंगी या सिंस यूज करूंगी स्टूडेंट? देखिए 2 घंटे से, मेरे को नहीं पता कि वो 2 बजे से, या सुबह के टाइम की बात चल रही है कि वो 9 बजे से है, 10 बजे से है, हमको नहीं पता। तो हम 2 घंटे से, 2 घंटे का टाइम तो बेटा कभी भी हो सकता है, 1 से 3 का टाइम, 1 बजे से स्टार्ट हुआ 3 बजे तक किया, लेकिन पर्टिकुलर टाइम नहीं पता। हमको क्या पता चला? 2 घंटे से, मतलब 2 घंटे ही पता है, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे for 2 hours. Okay, so Ram has been working for 2 hours. Clear? Now student, let's take next example. Will you say yes student? Please note down this. Now next sentence. मैं सुबह से खेल रहा था। मैं सुबह से खेल रहा था। अब आइडेंटिफिकेशन कीजिए सेंटेंस को। मैं सुबह से, टाइम दे दिया है और से आ गया है, तो हमको पहचान होगी कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, रहा था। क्लियर? अब इसकी पहचान क्या है? कंटीन्यूअस की तरह ही है हिंदी के अंदर, रहा था, रही थे, रहे थे। लेकिन मैम आप बोलेंगे कि ये तो आपको कंटीन्यूअस में बताया था आपने। यस, मैंने कंटीन्यूअस में बताया था, रहा था, रही थे, रहे थे, लेकिन उसके साथ जब टाइम आएगा तो वो हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर? अब देखिए मैं, अब हियर सब्जेक्ट इज हियर, कौन बोल रहा है? मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं। हियर वी यूज आई had, after that we use had been, I had been। एक्शन क्या हो रहा है बेटा इसके अंदर? एक्शन क्या है? खेलना। खेलने को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्ले। प्ले। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ गई, अब उसके साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। तो I had been playing। अब बात
बात चल रही है हमारे सिंस और फोर की। सो कहीं भी यूज सिंस और फोर हम क्या यूज करेंगे, सुबह से, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट बता रखा है कि वो सुबह से, तो सुबह मैं सुबह से खेल रहा था। आई एम प्लेइंग सिंस, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है हम यूज करते हैं सिंस, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्लियर स्टूडेंट, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर, आपको समझ में आ गया अच्छे से। हमने कुछ नहीं किया, हमको बस याद करना है, हमको स्ट्रक्चर करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रांसलेशन पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, चलो समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के लिए नॉट हमेशा नंबर थर्ड प्लेस पे आएगा, सो वी यूज एज अ नॉट इन अ नेगेटिव सेंटेंस, वी पुट अ नॉट इन द नंबर थर्ड प्लेस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस नेगेटिव सेंटेंस. Firstly, we will do structure negative. Okay, subject plus had plus not, बस same structure रहेगा, plus being plus V1 verb first form plus ing plus object plus since object 4 plus time. Okay. So here this is a negative structure. Okay. तो नेगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको पता है कि नॉट हमेशा क्या हो रहा है, नंबर थर्ड प्लेस पे आ रहा है। अभी हमने कितने स्ट्रक्चर देखे हैं, हमारा कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है स्टूडेंट, हमने फोर प्रेजेंट टेंस की कर लिए हैं, सब कैटेगरीज पढ़ी हमने प्रेजेंट टेंस की। अब ये जो फोर्थ है लास्ट, फोर्थ नंबर है आपका पास्ट टेंस, तो हमने एट से ये हमारा जो स्ट्रक्चर है कौन सा नंबर है, 8 नंबर स्ट्रक्चर है जो हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन सभी स्ट्रक्चर में हमने नोटिस किया है कि वो हमेशा नंबर थर्ड नंबर प्लेस पे है। अब देखिए नेगेटिव का हम एग्जांपल देखते हैं। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था, 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। ओके, अब देखते हैं हम इसको बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, तो आपको प्रैक्टिस तो होगी, ये देखते हैं मेरे से पहले कौन बनाता है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यस, सब्जेक्ट इज देयर इन द सेंटेंस राम। ओके, Ram, subject, had not been. Ram had not been. घूमने में क्या बोलेंगे, वॉक, वॉक के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। एक्शन क्या हो रहा है, घूमना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वॉकिंग, नहीं घूम रहा था, तो नहीं के लिए नोट यूज कर दिया। अब कब, 2 घंटे से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा है, तो यूज करेंगे 4 टू, उसके बाद हम यूज करते हैं टाइम, 4 2 hours। क्लियर स्टूडेंट, ओके, क्लियर हो गया आपको। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था, राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। ओके स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा था, नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट। मैं दोपहर से, सब्जेक्ट इज हियर, कौन नहीं खेल रहा था, मैं नहीं खेला, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं को हम यूज करेंगे इंग्लिश में एज प्रोनाउन आई, आफ्टर दैट वी यूज हैड। I had not been, वर्ब क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, खेलना, तो प्ले, खेलने को हम प्ले बोलते हैं, प्ले के साथ हमको आईएनजी यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। I had not been playing, कब से बेटा, दोपहर से, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज करेंगे। सिंस कब से, दोपहर से, दोपहर को हम क्या बोलेंगे, आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून। क्लियर, तो हमारा जो सेंटेंस है ट्रांसलेशन का कंप्लीट हो गया है। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। क्लियर, अब हमने किसके अकॉर्डिंग किया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, उसके बाद हमने यूज किया हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है,
प्ले, खेलना हमारा एक्शन हो रहा है, तो प्ले क्या है हमारे मोटिव फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लेइंग. आफ्टर दैट वी यूज since. So student, why we use since? Because in this sentence, so there is a given as a दोपहर से, जो दोपहर दे रखा है पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, इसलिए हमने यूज किया since as दोपहर से since afternoon. Clear students? So I hope you have clear the past perfect tense and past perfect continuous tense.